नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम थैलेसीमिया के एक जांच केंद्र में आए हैं। यहाँ पूरे झारखंड से मरीज पहुँचे हुए हैं। यहाँ भीड़ देखकर मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह बीमारी इतनी भयावह रूप ले चुकी है। एक परिवार में 3 बच्चे इस गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके माता पिता को बिल्कुल भी इस बीमारी के बारे में पता नहीं थी। जैसे मेरा बाबू 3 महीना की ठीक थे, 3 महीना से यानी ठीक थी, और फिर इसको खांसी बुखार आने लगा और इसका शरीर अपने आप पीला होने लगा और शरीर थोड़ा थोड़ा पीला होने के बाद फूलने लगा। 28 प्लस ही है। कब पता चला? बचपन से ही? बचपन से है। मैंने अपना स्प्रिंग का ऑपरेशन भी कराया और तब से मैं अभी जब तक हूँ तो ब्लड हर 15 दिन महीना भर में ब्लड चढ़ाते हुए आ रहा हूँ। की बीमारी है जो माँ बाप जो कैरियर होते हैं थैलेसीमिया उनमें एक कण होता है जो ख़राब है, लेकिन वो नॉर्मल होते हैं, माँ बाप इनके नॉर्मल होते हैं। लेकिन जब ये दो शादी करते हैं तो 25% चांसेस रहता है कि इनके बच्चों में ये दोनों खराब वाले कण साथ में आ जाएं। जब ये दोनों साथ में एक कण खराब वाले कण साथ आते हैं, जीन साथ में आते हैं, थैलेसीमिया मेजर की बीमारी जो है वो बच्चों में डेवलप होती है, जिसमें जन्म के कुछ महीने के बाद इनकी ब्लड की लेवल कम होना शुरू हो जाती है और उनको लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर उनको ब्लड की जो है आवश्यकता पड़ती है। हर 3 से 4 हफ्ते में ब्लड जो है देना पड़ता है बाहर से लाइफ लॉन्ग, क्योंकि अंदर से जो ब्लड का उत्पादन है, रेड सेल्स का उत्पादन है, वो नहीं होता है और इसलिए इसको बाहर से सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा भी कुछ एक्टिविटी कर रहा था कुछ अपने आप में या फिर कुछ रोता था? खाली रोता था, केवल रोता था? बस केवल रोता था। तो आप लोग शुरू में इलाज करवाएं, लेकिन पता नहीं चल पाया कि क्या नहीं बताया डॉक्टर लोग, हम लोग का पता नहीं। बच्चों में यह बीमारी लाइलाज होने से उनके माता पिता सदमे में है। गर्मी की वजह से वे ना तो जांच करा पाते हैं और ना ही दवा। यहाँ तक कि बच्चे तड़पते रहते हैं और माता पिता के पास देखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता है। कि बच्चा है? अब इसी में इतना सोच विचार नीचे चल गया कि अब आगे सोचने के लिए आगे हम सोचने के लिए कुछ रहा ही नहीं। अब इस हालत में बच्चा को देख के कैसे सोच सकते हैं आगे। जब से बोलना नहीं चाहिए, जब से मेरा बेटी हुई है तब से तो मेरा फैमिली पूरा डिस्टर्ब हो गया। थैलेसीमिया एक जेनेटिक यानी आनुवंशिक बीमारी है। अगर यह बीमारी माता पिता को हो तो उनके बच्चे में भी इनका खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान उनकी जांच अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद ही आगे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा ज़िंदगी भर जन्म लेने वाले बच्चों को इस बीमारी से जूझना पड़ता है। तो पूरे झारखंड में कितने मरीज हैं थैलेसीमिया का? थैलेसीमिया के तो ऐसे जिला वाइज डाटा अगर निकालेंगे तो लगभग सभी ज़िले में 100-200, किसी ज़िले में 700, किसी ज़िले में 800, ये स्थिति बनी हुई है। ये जहाँ जमशेदपुर में आज हम खड़े हैं, लगभग यहाँ 700 के आसपास केसेस हैं थैलेसीमिया के मरीज। और ये संस्था क्या कर रही है आज के डेट में, थैलेसीमिया बच्चे के लिए HLA टैपिंग टेस्ट करा रही है पूरे झारखंड में, एक घूर करके कि कोई भी ग्रसित बच्चा जो थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चा है उनका HLA मैच 100% जिसका हो जाएगा, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के मदद से, कोल इंडिया के मदद से उनका बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग आगे की कार्रवाई नरेगा के लिए कराएंगे। भारत में हर वर्ष लगभग 10,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं। भारत पर बीटा थैलेसीमिया सिंड्रोम वाले बच्चे लगभग 1 लाख रोगी और सिकल सेल रोग वाले लगभग 1.5 लाख रोगी हैं, लेकिन उसमें से कुछ का ही बेहतर प्रबंधन किया जाता है। तो वही हम आज जो शिविर यहाँ पे लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं कि इन बच्चों का जो परमानेंट क्योर है, परमानेंट इलाज है हमेशा के लिए इस बीमारी से जो है ख़त्म करने के लिए बोन मेरो ट्रांसप्लांट एक तरीका है जिसमें हम उनको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। बोन मेरो ट्रांसप्लांट में डोनर की आवश्यकता रहती है, जिससे हम सेल्स लेके इनको दे सकते हैं ठीक करने के लिए। उसका जो आज एक जो टेस्ट हम कर रहे हैं, HLA टाइपिंग बोलते हैं इसको, मैचिंग का टेस्ट जो निःशुल्क शिविर आज लगाए हैं, उससे हम देखेंगे इनका भाई बहन जो है, इनके जो फैमिली मेम्बर में कोई मैच है क्या। अगर मैच है तो उनको इस्तेमाल करके हम लोग इनको ट्रांसप्लांट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इनमें से 3 बच्चों को थैलेसीमिया है। जानकारी और गरीबी के अभाव में वे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कब मालूम चला कि आपको तीनों बच्चों को हैं? जब तीनों बच्चा हो गया इसका बाद
तभी से पता लगा। ये बच्ची 12 साल की है, ये 8 साल की है, और ये बच्चा 4 साल, और एक बच्चा 2 साल। 2 साल का। तो इनका मालूम चलने के बाद मतलब पर्व त्योहार के दिन में खुशी मनाता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक ही ठोकर टेंशन रहता है कि हम मेरा बाल बच्चा अगर ठीक रहता तो हम लोग भी खुशी मनाते थे। वे कहते हैं कि अगर सरकार इस बीमारी से निपटने की कोई व्यवस्था कर दे तो फिर उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। चढ़ाते हैं, पैसा लगता है, बार बार जाते हैं, कभी कभी डांट के भगा देता है, इसलिए नहीं जाते हैं सर। क्या करेंगे, तो हम लोग का सरकार कोई ना कोई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू भी, और बच्चा भी देखिए रो रहा है, और 16 महीने का बच्चा है, लेकिन देख सकते हैं, देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि अब बच्चा 16 महीने का, क्योंकि देखिए बीमारी जब होता है या ब्लड से जुड़ा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं आपका शरीर भी प्रभावित होता है। सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम ये जो हमारा ट्रांसप्लांट का सुविधा हो, अगर हम लोग कुछ अपना डोनार की व्यवस्था करके अगर कर पाए तो सरकार हमारा काम सहायता करे कि ट्रांसप्लांट फ्री में हो। ऐसे लोगों के लिए आगे आएँ ताकि इसको परमानेंट रूप से रोक सके, बीमारी को आगे बढ़ने से ही। If you like this video, like, subscribe and comment.